नमस्ते दोस्तों। आज का आधुनिक समाज भौतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गहरे अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। हम स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा जुड़े दिखते हैं, लेकिन कठिन समय में दिल की बात साझा करने के लिए कोई नहीं होता, जिससे हम और भी अलग अलग महसूस करते हैं। लेकिन हम क्रिसमस की कहानी में साथ होने का सबसे सुंदर रूप देख सकते हैं। मत्ती के अध्याय 1 में यूसुफ मरियम के गर्भवती होने की खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार वह उसे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहरा सकता था, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसने चुपचाप रिश्ता खत्म करने का इरादा किया। तभी सपने में एक स्वर्गदूत ने प्रकट होकर कहा, यह परमेश्वर की योजना है। यूसुफ का दिल बदल गया। उसने मरियम को स्वीकार किया और अंत तक उसके साथ रहने का फैसला किया। लूका अध्याय 2 दिखाता है कि उस निर्णय को व्यवहार में कैसे लाया गया। रोमन सम्राट की आज्ञा के कारण यूसुफ को नासरत से बेथलेहम तक 130 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ी। गर्भवती मरियम को साथ ले जाना आसान नहीं था। कठिन रास्ते, आलोचनात्मक नजरें और प्रसव की चिंता, सब कुछ एक बोझ था। फिर भी यूसुफ ने मरियम को अकेला नहीं छोड़ा। यूसुफ मरियम के साथ बेथलेहम गया। लूका 2:05। 7 यूनानी एसवायन शब्द का अर्थ केवल एक ही स्थान पर होना नहीं है। इसका अर्थ है एक ही भाग्य को साझा करना, कष्टों को बांटना और गहराई से एकजुट होना। यूसुफ के लिए मरियम परमेश्वर द्वारा सौंपी गई एक अनमोल साथी थी, और उस साथ के कारण उनकी कठिन यात्रा केवल कष्ट का मार्ग नहीं, बल्कि मसीह का स्वागत करने वाला एक पवित्र मार्ग बन गई। क्या हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं? परिवार, दोस्त, सहकर्मी। हालांकि वे कभी कभी असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके माध्यम से हमारे साथ और हमारे माध्यम से उनके साथ रहना चाहता है। और इन सभी कहानियों के केंद्र में सबसे अद्भुत साथ है यीशु, क्रिसमस का मुख्य नायक। परमेश्वर वह नहीं है जो हमारे अकेले और दुखी होने पर हमें दूर से देखता है। इसके विपरीत उसने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ दिया और सबसे विनम्र जर्नी में नीचे आया, हमारे साथ रहने का संकल्प लिया। उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप जीवन की किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं? क्या आप ऐसा बोझ उठा रहे हैं जिसे अकेले संभालना बहुत कठिन है? यीशु उसी स्थान पर हमारे भाग्य को साझा करने के लिए आया, यहाँ तक कि हमारे साथ क्रूस का दर्द सहने के लिए भी। इस क्रिसमस हम वास्तव में जिसे बहाल करना चाहते हैं वह भव्य सजावट या उपहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिल है जो दूसरों के साथ मिलकर रहता है, और एक ऐसा दिल जो यीशु को स्वीकार करता है, जो अनंत काल तक हमारे साथ है। यह एक गर्मजोशी भरा क्रिसमस हो जहां हम यीशु में एक दूसरे का हाथ थामे और सच्ची सांत्वना और आशा साझा करें। मैं आपको इम्मानुएल यीशु के नाम से आशीर्वाद देता हूं।